हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 22 में हम देखते हैं गुई और मोमो एक दूसरे की आंखों में इतने खो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर गुई अचानक से उठ जाता है और फिर मोमो भी उठ जाती है और कहती है मुझे नहाने जाना है। फिर मोमो बाथरूम में जाकर अपनी बेडशीट धो देती है और फिर मोमो नहाने के बाद गुई के रूम में आती है और गुई को भी नहाने के लिए कहती है। फिर गुई देखता है कि मोमो ने बेडशीट धो दिया है, इसलिए गुई कहता है तुमने दोनों बेडशीट धो दिया है, अब रात में सोगी कहाँ? फिर मोमो कहती है कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जिस पर गुई कहता है तो फिर तुम मेरे रूम में सो जाओ। और ये सुनकर मोमो डर जाती है। फिर गुई कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम मेरे रूम में सो जाना। लेकिन फिर भी मोमो मना कर देती है। कुछ देर बाद मोमो सोफे पर लेटकर अपना कान साफ कर रही थी क्योंकि मोमो के कान में पानी चला गया था। और तभी गुई नहा कर मोमो को एकदम से डरा देता है और मोमो के कान में चोट लग जाता है। फिर गुई जब मोमो के कान चेक कर रहा था तो गुई को उस फ्रेंड वाली बात याद आता है कि मोमो के कान बहुत सेंसिटिव है, इसलिए गुई मोमो के कान चेक करने के लिए मोमो के कान में फूंक मारने लगता है। और ये देखकर मोमो कहती है क्या कर रहे हो तुम? फिर गुई मोमो से कहता है मेरे रूम में सो जाओ। जिस पर मोमो कहती है नहीं, मैं यही ठीक हूँ। फिर गुई कहता है मोमो तुम बहुत ही जॉली नेचर की हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ परेशान क्यों रहती हो? और ये सुनकर मोमो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप गुई के रूम में जाने लगती है और फिर रूम में जाकर गुई के बेड पर लेट जाती है। फिर मोमो सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि गुई बाहर बहुत शोर कर रहा था, इसलिए मोमो उठकर बाहर जाती है और गुई को देखकर पूछती है गुई क्या हुआ है तुम्हें? जिस पर गुई कहता है मैं अपने बेड के अलावा कहीं सो ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद गुई कहता है मोमो मैं बाहर सो जाऊंगा, यहाँ नहीं सो सकता हूँ। फिर मोमो कहती है चुपचाप यही सो जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। जिस पर गुई कहता है इतना भरोसा मत करो। फिर मोमो उठकर जाने लगती है और कहती है मैं बाहर सो जाती हूँ, लेकिन गुई मोमो को रोक लेता है और कहता है यही सो जाओ। फिर गुई सो जाता है और मोमो गुई को सोते हुए बस देखते ही रहती है और स्माइल करने लगती है। कुछ देर बाद मोमो गुई को लाइट ऑफ करने के लिए कहती है और गुई जब लाइट ऑफ करने के लिए जा रहा था तब मोमो अचानक से गुई से पूछती है गुई क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो क्या? जिस पर गुई कहता है अचानक से ये सवाल क्यों? फिर मोमो कहती है मैं बस जानना चाहती हूँ इसलिए। फिर गुई मोमो को आई लव यू कहता है और मोमो को किस करता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद मोमो गुई से कहती है इट्स ओके, तुम हमेशा कहते थे ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है, तो ये नॉर्मल बात है कि तुम्हें नहीं पता कि पहली बार कैसे करते हैं, मैं समझ सकती हूँ। और ये सुनकर गुई बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है और कहता है बोलना बंद करोगी तुम, अब चुपचाप सो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई बाहर जाकर फीमेल बॉडी के बारे में पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते करते सुबह हो जाती है। फिर मोमो उठकर देखती है कि गुई पढ़ाई कर रहा है। फिर मोमो नहाने जाने लगती है और ये देखकर गुई मोमो से पूछता है कहाँ जा रही हो? जिस पर मोमो कहती है नहाने जा रही हूँ, ऑफिस जाना है। और ये सुनकर गुई कहता है मुझे लगा कि आज तुम्हारी छुट्टी है। जिस पर मोमो कहती है नहीं, छुट्टी कैंसिल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो रेडी होकर ऑफिस आती है और फिर सियार मोमो से कहती है हमने जिस आर्ट वर्क पर हिस्सा लिया था उसमें हमारा नाम नहीं है। और ये सुनकर मोमो कहती है पर क्यों, हम नाम लाना भूल गए क्या या फिर ऑर्गेनाइजर से गलती हुई है? फिर जियर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस कंपनी का नाम है और सबसे पहले मिस शाशा का नाम है। और ये सुनकर मोमो अपसेट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि गुई पढ़ाई करते करते थक जाता है और तभी जावली गुई को फोन करता है। उसी समय मोमो भी गुई को फोन करती है ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो बताने के लिए, लेकिन गुई जावली से बात कर रहा था इसलिए गुई का फोन बिजी आ रहा था। इसके बाद मोमो मीटिंग में चली जाती है और मीटिंग में मिस शाशा मोमो की बहुत तारीफ करती है और फिर मोमो और जियर को कंपनी में परमानेंट कर देती है। लेकिन मोमो और जियर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि उनके काम का क्रेडिट कंपनी ने ले लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई मोमो को लेने जाने के लिए रेडी हो रहा था और तभी मोमो ऑफिस से घर वापस आती है और मोमो को देखकर गुई पूछता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, मैं तुम्हें लेने आ रहा था। फिर मोमो कोई जवाब नहीं देती और मुंह लटका कर जाकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर गुई जाकर मोमो के जूते उतार कर स्लीपर्स पहना देता है और मोमो को ऐसे देखकर पूछता है मोमो क्या हुआ, थक गई हो क्या, तुमने फोन क्यों नहीं किया? जिस पर मोमो कहती है तुम आज पूरा दिन बिजी थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे। जिस पर गुई कहता है जावली से बात कर रहा था। और फिर गुई मोमो को अपसेट देखकर मोमो को गोद में उठा लेता है और फिर गले लगाता है और गुई गले लगाने से मोमो खुश हो जाती है और फिर पूछती है क्या हुआ? जिस पर गुई कहता है हार्वर्ड की क्लास से पता चला रिलेशनशिप में गले लगाना जरूरी है। और ये सुनकर मोमो कहती है तो फिर तुम मुझे इसलिए गले लगा रहे हो क्या, छोड़ो मुझे। और फिर मोमो गुस्सा होकर जाने लगती है
है और गुए भी मोमो के पीछे पीछे जाता है और मोमो को रोक लेता है और फिर मोमो को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर पूछता है, मोमो किस बात पे गुस्सा हो गई, बात क्या है। और फिर गुए मोमो को किस करने की कोशिश करता है लेकिन मोमो गुए को रोक देती है और अपने रूम में जाने लगती है और गुए भी मोमो को रोकने के लिए मोमो के पीछे पीछे जाने लगता है और इसी चक्कर में दोनों ही गिर जाते हैं। फिर मोमो गुए से कहती है, गुए तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता है क्या। और ये सुनकर गुए कहता है, सीधा बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मोमो कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलो। और ये सुनकर गुए कहता है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। फिर गुए गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो टीवी देखते हुए नूडल्स खा रही थी और तभी वहाँ पर गुए भी आता है और मोमो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मोमो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो अपने रूम में जाकर वांगशन को फोन करती है और गुए भी फूपे को फोन करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। फिर मोमो वांगशन से कहती है, अरे उसका बर्ताव तो देखो, बहुत झेल लिया मैंने उसके नखरे, अब अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। और इधर गुए फूपे से कहता है, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी भी हाल में माफी नहीं मांगूंगा। और इधर मोमो फंक्शन से कोल्ड वॉर की ऐलान कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए मोमो से बात करने के लिए एक आइडिया लगाता है और फिर जाकर मोमो के रूम का दरवाजा नॉक करके कहता है, मोमो तुम मेरा दरवाजा क्यों नॉक कर रही थी। जिस पर मोमो कहती है, मैंने नहीं किया। फिर गुए कहता है, मैंने साफ साफ सुना तुमने दरवाजा नॉक किया। और ये सुनकर मोमो डर जाती है और गुए के पीछे पीछे जाती है। और फिर गुए हॉरर मूवी देख रहा था और फिर गुए अचानक से टीवी बंद कर देता है और ये देखकर मोमो और भी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और मोमो को रोते हुए देखकर गुए मोमो से माफी मांगता है और गले लगाता है और फिर पूछता है, मोमो क्या हुआ था आज। फिर मोमो गुए को सब कुछ बताती है, कैसे कंपनी उसके काम की क्रेडिट ले रहा था। और फिर गुए मोमो को शांत करता है और फिर उन दोनों का कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मोमो किचन में कुछ ढूंढ रही थी। फिर गुए से पूछता है और फिर गुए कहता है कबर्ड के अंदर है, लेकिन मोमो को नहीं मिल रहा था, इसलिए गुए मोमो को गोद में उठा लेता है और फिर मोमो को वो चीज मिल जाती है। फिर मोमो गुए से पूछती है, लेकिन ये कबर्ड के अंदर कैसे आया। फिर गुए कहता है, मैंने इसे यहाँ पर कल ही रखा था। फिर मोमो पूछती है, पर क्यों। जिस पर गुए कहता है, क्योंकि कल तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, सोचा कि इसके जरिए बात करोगी। और ये सुनकर मोमो हंसने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए लैब आता है और फिर जावली गुए से कहता है, आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। जिस पर गुए कहता है, नहीं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर और सीनियर लू आते हैं और प्रोफेसर को देखकर जावली कहता है, प्रोफेसर जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। जिस पर प्रोफेसर कहता है, यूइन यहाँ पर नहीं है, पहले उसे आने दो। और इधर रिजल्ट का इंतजार कर करके अंदर ही अंदर जावली की जान जा रहा था। फिर कुछ देर बाद यूइन आती है और फिर प्रोफेसर कहता है, इस एग्जाम में तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया, बहुत ही बढ़िया, मेरी सोच से भी ज्यादा। खासकर जावली ने, तुमने फिजिक्स का आंसर बहुत ही लाजवाब दिया है, जैसा फिजिक्स का एक अच्छा स्टूडेंट करता है। और ये सुनकर जावली गुए की तरफ देखकर मुंह बनाने लगता है। फिर प्रोफेसर कहता है, पर इसमें गुए ने बेहतर किया है। और ये सुनकर जावली की होश उड़ जाता है और जावली बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर प्रोफेसर गुए और यूइन को अपने ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद गुए और यूइन प्रोफेसर के ऑफिस में थे। फिर सर गुए और यूइन को एक पेपर देता है और कहता है, पहले बॉडी चेकअप होगा और उसके बाद वैक्सीन भी लेना होगा। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जियांग आता है और फिर सर कहता है, तुमने अपने पेरेंट्स को बताया क्या। फिर यूइन कहती है, मैंने उन्हें बता दिया है। और गुए कहता है, मैंने अभी तक नहीं बताया, जब तक कुछ तय ना हो मैं नहीं बताता। और वैसे भी मैं अपना सारा फैसला खुद करता हूँ, अपने फैसले के बाद उन्हें बता दूंगा। और यही पे एपिसोड 22 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।